तो ये जो पेपर है हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी में BLLB 6 सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, इन्वायरमेंट लॉ का। तो इसमें भी 3 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन A, B, C, अर्थात खंड आ, बा और सा। तो खंड आ में प्रश्न 1 दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, इसके खंड दिए गए हैं A से लेकर J तक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो फिर नोट कर लीजिएगा, आपको जैसा उचित लगे वैसा कर लीजिएगा। और जो प्रश्न साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं उनको रिपीट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है J तक क्लियर हो गया। और खंड बा में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक। तो प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, पर्यावरण से संबंधित भारतीय संविधान के सुसंगत उपबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये कोई 2 क्वेश्चन करने में से, तो एक प्रश्न जो है 15 अंक का निश्चित किया गया है। और प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक बोर्ड पर एक टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 जो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पर्यावरण संरक्षण के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम 1981 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये खंड बा था। और खंड सा भी इसी तरीके से है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 प्रश्न करने हैं। तो एक प्रश्न का जो है 15 अंक निश्चित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो जैव विविधता के विनाश के कारण व प्रभाव बताइए या क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 7 दिया गया है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पर एक टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या जो 8 दी गई है उसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सी एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के कार्य बताइए। और प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है, पर्यावरण विधि से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तार में अपने सुझाव दीजिए। तो ये कुल 9 प्रश्न थे जो कि इन्वायरमेंट लॉ के पेपर में दिए गए हैं। और BLB 6 सेमेस्टर का ये थर्ड पेपर है, ठीक है।